जी, तो अब हम बात करने वाले हैं जी सुपर कंडक्टर की। सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर के बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी थी, वो एक प्रोफेसर था। उस प्रोफेसर का नाम क्या था? के ऑनस। क्या नाम था उसका? के ऑनस। के ऑनस ने 1911 के अंदर उसने हमें बताया। उसने कहा कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, कहता कुछ मेटल्स या अलाय ऐसे होते हैं, कहता उन क्या अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएं, कहता टेम्परेचर कम करते जाएं, कहता इतना टेम्परेचर कम कर दें कि उनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। उसने ये कहा कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं, जब कहता उनकी हम टेम्परेचर कम करते जाएं, इंतहाई कम कर दें, तो कहता उनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। और ऐसे डिवाइस या ऐसे मेटल्स जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो जब ज़ीरो हो जाएगी, तो तब उनको हम नाम देते हैं सुपर कंडक्टर का। मतलब क्या है? सुपर कंडक्टर क्या है? इनके अंदर रेजिस्टेंस बिल्कुल ही नहीं होगी। जैस जितना करंट हमारे पास बैटरी से आ रहा होगा, उतना ही हमारे पास वो पास आउट होगा। कोई भी उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ेगी। मतलब जितना इनपुट में कोई चीज़ आ रही होगी, उतनी ही हमें आउटपुट भी मिल रहा होगा। यही हमारे पास फिनोमेना किसका था जी? सुपर कंडक्टर का। के ओनस ने यही बताया कि टेम्परेचर कम करते हैं किसी कुछ मेटल्स का, तो उनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, उनको सुपर कंडक्टर कहते हैं। और वो फिनोमेना या वो प्रोसेस जिसके थ्रू क्या हुआ, जिसके थ्रू हमने रेजिस्टेंस को ज़ीरो किया, उस फिनोमेने को हम नाम क्या देते हैं जी? उस फिनोमेने का नाम होता है सुपर कंडक्टिविटी। क्या है जी? सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है? ऐसा फिनोमेना है जिसके थ्रू क्या होता है, जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है कुछ मेटल्स की, तो उस प्रोसेस या उस फिनोमेने को कहते हैं जी सुपर कंडक्टिविटी। और वो डिवाइस या वो मेटल जो इनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, उनको सुपर कंडक्टर का नाम देते हैं। अब एक और बात हमारे पास, वो टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आके मेटल्स की रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं जी क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहते हैं जी? क्रिटिकल टेम्परेचर। या हम इसको एक और नाम भी देते हैं, इनको हम कहते हैं जी ट्रांजिशन टेम्परेचर का नाम भी देते हैं। कौन सा टेम्परेचर जी? ट्रांजिशन टेम्परेचर। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आके जो मेटल्स या कोई डिवाइस होता है उसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं जी ट्रांजिशन टेम्परेचर, या हमारे पास उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। जी, तो अब हम बात करते हैं उन क्रिटिकल टेम्परेचर की कि जिस टेम्परेचर पे आके हमारे पास मेटल्स वगैरह की रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, तो उनको जिनको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। डिफरेंट डिवाइस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट होता है, ये याद रखने वाली बात है। मरकरी के लिए याद रखें स्टूडेंट्स, मरकरी के लिए जो टेम्परेचर है वो है 4.2 केल्विन। इतने टेम्परेचर पे आके मरकरी के अंदर जो होगी वो रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और मरकरी सुपर कंडक्टर बन जाएगा। एक और बात स्टूडेंट्स, ये जो टेम्परेचर होता है ये हमें आसानी से अटेन नहीं हम कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप देखें स्टूडेंट्स, जो हमारे पास वाटर होता है वो तकरीबन हम कहते हैं जी 4 सेल्सियस के ऊपर आके क्या होता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। 4 सेल्सियस मतलब 277 केल्विन। 277 केल्विन के ऊपर आके क्या है जी, हमारा पानी जो है वो बर्फ़ में बन जाता है। लेकिन वो ये कह रहा है मरकरी के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए जी? 4.2 केल्विन। जबकि हमारी बर्फ़ कितने टेम्परेचर पर बन रही है? 277 केल्विन पे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टेम्परेचर अटेन करना कितना मुश्किल है, ये इंतहाई मुश्किल है और ईज़िली हम इसको अटेन नहीं कर सकते। और मरकरी के लिए क्या है जी? 4.2 केल्विन टेम्परेचर होता है। इसके अलावा जो लीड के लिए हम यूज़ करते हैं, लीड के लिए टेम्परेचर होता है जी 7.25 केल्विन। ट्रांजिशन टेम्परेचर लीड के लिए कितना है? लीड के लिए है 7.25 केल्विन। इसके अलावा जो हमारे पास है नियोबियम, नियोबियम के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए जी? नियोबियम के लिए टेम्परेचर हमें चाहिए जी 9.2 केल्विन। 9.2 केल्विन हमें जी इतना टेम्परेचर चाहिए। तो अब हमने बात की ट्रांजिशन टेम्परेचर की, अब हम बात करते हैं जी हमारे पास जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनकी एप्लीकेशन की, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं।
इनकी बात करते हैं जी एप्लीकेशन की। तो टोटल इनकी 3 यूजेस हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। पहला नंबर पे हमारे पास क्या होता है, ये यूज़ होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। किसके लिए जी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बनाने के लिए ये यूज़ होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बनाने के लिए। दूसरा हमारे पास ये यूज़ होते हैं हमारे पास हाई स्पीड कंप्यूटर के तौर पर। क्या करने के लिए होते हैं? हाई स्पीड कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। कहाँ पे यूज़ होते हैं? हाई स्पीड कंप्यूटर प्रोड्यूस करने के लिए, हाई स्पीड कंप्यूटर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। और तीसरा जो हमारे पास इनका यूज़ होता है वो होता है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। बिजली को जो घरों में पहुंचाया जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, उनमें भी हम इनको यूज़ करते हैं। तो 3 इनके यूज़ होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, हाई स्पीड कंप्यूटर प्रोड्यूस करने के लिए, और तीसरा हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में इनको इस्तेमाल करते हैं।